टीआरई 4 की बहाली तो कायदे से विधानसभा चुनाव से पहले आने वाली थी, लेकिन सरकार जुमला पे जुमला दे रही है। अभ्यर्थी वेट कर रहे थे और टीआरई 4 की बहाली को रोक के रखा गया। सवाल के साथ बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के शिक्षा पद्धति के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाए। सरकार ने स्वीकार किया कि ठीक है हम बहाली लाएंगे, लेकिन अब मसला सीट का है कि आपको सीट बचा बचा करके बहाली खेलना है या अभ्यर्थियों को उनका अधिकार देना है, उनको मौका देना है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर छात्रों का जहां सड़क पर संघर्ष देखने को मिल रहा है, तो वहीं सदन में भी भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने बिहार सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इतनी वैकेंसी 1 करोड़ नहीं निकालती है तो हम भी छात्रों के साथ मिलकर सड़क पर आंदोलन के लिए उतर जाएंगे। देखिए रिपोर्ट में क्या कुछ कहते नजर आ रहे विधायक जी। टीआरई 4 की बहाली तो कायदे से विधानसभा चुनाव से पहले आने वाली थी, लेकिन सरकार जुमला पे जुमला दे रही है। अभ्यर्थी वेट कर रहे थे और टीआरई 4 की बहाली को रोक के रखा गया। सवाल अब उसमें सीट का बचा हुआ है। सदन के अंदर सरकार ने स्वीकार किया कि ठीक है हम बहाली लाएंगे, लेकिन अब मसला सीट का है कि आपको सीट बचा बचा करके बहाली खेलना है या अभ्यर्थियों को उनका अधिकार देना है, उनको मौका देना है। जब 26,000 पद केवल कंप्यूटर साइंस के खाली हैं, सदन में एक बार नहीं 2 बार माननीय मंत्री ने कहा था कि कंप्यूटर साइंस के 26,000 पद खाली हैं। अब बीच में इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि जो पहले से शिक्षक होंगे उन्हीं को कंप्यूटर के ट्रेनिंग दे करके और उनको कंप्यूटर टीचर बना देंगे। तो कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? और जो बाकी शिक्षकों को आप कंप्यूटर का ट्रेनिंग दे रहे हैं वो क्या 15 दिन में कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले लेंगे? तो बिहार के साथ, बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के शिक्षा पद्धति के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाए और 1 लाख पदों पर बहाली आए और जल्द से जल्द आए। आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। बिल्कुल आंदोलन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे हम लोग। जेडीयू की तरफ से डोमिसाइल को लेकर के भी लगातार संदीप सौरभ जी आप बोल रहे हैं। हम लोगों ने तो डोमिसाइल को क्लिंच करवा दिया है। सदन में 3 बार लगातार मंत्री जी से चर्चा हुई, आप लोगों ने भी देखा होगा। सदन में उनके पास अब कोई जवाब जब नहीं बचा तो हमने कहा कि बिहार के अंदर डोमिसाइल लागू हो और 2 और खामियां जो पहले से चल रही थी, जैसे महिला आरक्षण, ये स्टेट की पॉलिसी है महिलाओं को आरक्षण देना, तो इसीलिए महिला आरक्षण में भी महिला आरक्षण उन्हीं महिलाओं को मिले जो बिहार के निवासी हैं, दिव्यांग आरक्षण उन्हीं को मिले जो बिहार के दिव्यांग हैं। तो ये पॉलिसी सरकार ने स्वीकार किया है और टीआरई 4 में इसको इंट्रोड्यूस करना होगा। नहीं करेगी सरकार तो हम लोग फिर से आलोक राज, उन्होंने लंबे समय से इस्तीफा दे दिया। अभी तक बीएसएससी में कई वैकेंसी है जो पेंडिंग में है। बीएसएससी पुराने समय से ही लूट का अड्डा बना हुआ है। बीएसएससी में 2023 में बहाली आई, इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 23 के शुरुआत में, 23 निकल गया, 24 निकल गया, 25 निकल गया, 26 शुरू है। यानी 3 साल निकलने के बावजूद उस विज्ञापन के ऊपर अभी तक परीक्षा की तिथि का घोषणा नहीं किया गया है, कोई कैलेंडर परीक्षा का जारी नहीं किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि कई बार बीएसएससी ने कहा कि हम फिर से फॉर्म को अपडेट कर रहे हैं, फिर से अप्लाई कीजिए, फिर से फॉर्म भरिए। तो ये लगातार फॉर्म जो खेला जा रहा है बीएसएससी की तरफ से, हमें अंदेशा है कि दोबारा से वही पैटर्न अपनाएगी बीएसएससी जो प्रथम इंटर स्तरीय में हुआ था। 2014 की बहाली कोई लोग 23 तक खींच के लाए थे, 22 तक खींच के लाए थे। तो बीएसएससी की बहाली जल्द से जल्द तिथि की घोषणा हो। हमने विधानसभा के अंदर भी इसको उठाया। एग्जाम के लिए भी छात्रों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, विधायक को सड़कों पे उतरना। यही तो बिहार की हकीकत है। सरकार का युवाओं के प्रति यही नजरिया है कि आपको विज्ञापन लाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, विज्ञापन आ जाएगा तो परीक्षा की तिथि अनाउंस करवाने के लिए करना पड़ेगा, परीक्षा होगी तो आपको फेयर तरीके से परीक्षा हो, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन करना पड़ेगा और हर जगह लाठियां खाइए। तो ये सरकार का यही स्थिति है, आप लोग सब जानते हैं। 1 पूरे होंगे आपको लग रहा है? 1 करोड़ का दावा जुमलेबाजी है और उसमें बहुत ज़्यादा डेटा के साथ छेड़खानी सरकार कर रही है। सरकार कह रही कि हम तो 50 लाख दे भी चुके हैं, अब क्या कीजिएगा इसका? 2 महीना सरकार को आए हुए हुआ और ये कह रहे हैं कि हम 50 लाख दे चुके हैं। एक सवाल और है कि जिस तरीके से डोमिसाइल में जो अदर स्टेट से बच्चे पढ़े हैं उनको शामिल नहीं किया गया, उनको बाहर रखा गया, इस पर आप क्या? नहीं, डोमिसाइल का तो एक पैटर्न बिहार का, जिसका पास रेसिडेंस प्रूफ होगा उसको रखना चाहिए। तो सुना आपने भाकपा माले के विधायक है संदीप सौरभ, जो कि छात्रों के समर्थन में अब सदन में आवाज उठा रहे और उन्होंने यहाँ तक सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सरकार उतनी वैकेंसी नहीं निकालती है, छात्रों के समर्थन में, छात्रों के हित में अगर बात नहीं कहते हैं, तो हम भी उन तमाम छात्रों के साथ मिलकर सड़क पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे। जहां बात की जाए टीआरई 4 को लेकर लगातार छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, जहां विज्ञापन लाने की मांग कर रहे हैं, वहीं अब देखिए विधायक भी सदन में इसकी आवाज को उठाते नजर आए। फिलहाल आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।